जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम पास आता जा रहा है वैसे वैसे हमारी तैयारी कम होती जा रही है, हमारा कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है और सिर्फ यही डर खाया जा रहा है कि इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा तैयारी कैसे कंप्लीट हो। अगर आप भी ये सोचते हैं कि 45 दिनों में बोर्ड एग्जाम क्रैक करना असंभव है तो आइए आपको कुछ स्टूडेंट की रियल स्टोरी सुनाते हैं जो आपकी सोच बदल देगी। बिहार के एक छोटे से गांव में एक आशीष नाम का लड़का था जिसके बोर्ड एग्जाम के लिए मात्र 50 दिन बचे हुए थे, लेकिन उसकी तैयारी लगभग ना के बराबर थी। फिर उस दिन आशीष ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसके जरिए उसने बोर्ड एग्जाम में 85% मार्क्स हासिल किया। उस दिन उसने 12 घंटे की एक स्मार्ट स्टडी प्लानिंग किया और सिर्फ उन टॉपिक पर ध्यान दिया जिससे मैक्सिमम टाइम एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता। उसने 50 दिन डेली 12 घंटे की स्टडी की, फिर जाकर कहीं उसने 85% मार्क्स हासिल किया और आज वो एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। दूसरी कहानी है स्नेहा की, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट थी। कोविड के दौरान उसने 12वीं की पढ़ाई ऑनलाइन कंप्लीट की थी, लेकिन जब एग्जाम पास आया तो उसने महसूस किया कि उसे कुछ भी अच्छे से याद नहीं। उसके पास सिर्फ 40 दिन बचे थे। उसने एक स्ट्रिक्ट प्लान बनाया और उस प्लान पर हर दिन काम किया। उसने डेली रिवीजन किया, डेली प्रैक्टिस पेपर हल किए। 40 दिन तक उसने सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी और आखिरकार उसने बोर्ड में 90% मार्क्स हासिल किए और आज एक अच्छे कॉलेज से डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। अब बात करेंगे तीसरी कहानी की जो आपकी होने वाली है 45 दिन में बोर्ड एग्जाम क्रैक करने की कहानी। तो चलो जानते हैं कि 45 दिन में बोर्ड एग्जाम कैसे क्रैक करें। मेक अ रियलिस्टिक प्लान। अगर आपने मनी हाई सीरीज देख रखी है तो आपको पता होगा कि कैसे प्रोफेसर अपने प्लानिंग के जरिए अच्छे को मात दे देता है। उसका अपने हर कदम के लिए प्लानिंग होती है, फिर चाहे वो पुलिस को गुमराह करना हो या होस्टेजेस को अपने कंट्रोल में रखना हो। इसलिए आपको भी एक स्ट्रिक्ट प्लान बनाना होगा और पूरे फोकस के साथ उसे फॉलो भी करना होगा। हर सब्जेक्ट के लिए आपको अपने हिसाब से टाइम देना होगा। मेनली हार्ड सब्जेक्ट को सुबह के टाइम पढ़ना जरूरी है। प्रायोरिटाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। किसी कंपनी के 80% प्रॉफिट उसके 20% कस्टमर से आते हैं। किसी मार्केटिंग कंपनी की 80% सेल्स केवल 20% प्रोडक्ट से आती है। आपकी 80% खुशी आपकी ज़िंदगी के सिर्फ 20% रिश्तों से आती है। ठीक इसी तरह आपके 80% एग्जाम के क्वेश्चंस आपके सिलेबस के सिर्फ 20% टॉपिक से ही आते हैं। इसलिए कम इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। इंटरनेट पर जाओ और उन टॉपिक को कलेक्ट करो जो आपको 20% काम में 80% मार्क्स दिला सके। स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से सिलेक्शन सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का होता है। इन लाखों स्टूडेंट में से कई हजार ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन सिलेक्ट हुए 200-400 लोगों का अगर हम हिस्ट्री और इंटरव्यू देखें तो हमें समझ आता है कि ये हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। उनमें से शायद ही किसी ने बोला हो कि मैं डेली 16-16 घंटे पढ़ाई करता हूँ। सिलेक्ट हुए स्टूडेंट का कहना है कि 8-10 घंटे की स्टडी काफ़ी है। उसके बाद आपको सोसाइटी, वर्ल्ड और पॉलिटिक्स के बारे में भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। इसलिए बैल की तरह हार्ड वर्क करना छोड़ो और लोमड़ी जैसी चालाकी अपनाओ। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स। अभी हाल ही में वर्ल्ड यंगेस्ट चेस चैंपियन गुकेश का इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि चेस के लिए उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया। वो हर दिन कई घंटे चेस की प्रैक्टिस करते। आज उनकी प्रैक्टिस ने ही उन्हें दुनिया का यंगेस्ट चेस चैंपियन बनाया। इसलिए आपको भी पिछले सालों के सभी बैक पेपर्स कलेक्ट करने हैं और उनका बार बार प्रैक्टिस करना है। फोकस ऑन रिवीजन। आपके प्लान और आपकी तैयारी चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन उसे रिवाइज करना जरूरी होता है। ये बात हमें मनी हाइस्ट के प्रोफेसर से सीखनी चाहिए। इतना स्ट्रांग प्लान बनाने के बाद भी अपने साथियों को दोबारा प्लान रिवाइज करवाता है, क्योंकि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। इसलिए तैयारी के साथ साथ रिवीजन करते रहें ताकि पुरानी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में सेव होती रहे। हेल्थ एंड ब्रेक। आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जो हमेशा किताबों में घुसे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी में भाग नहीं लेते और रिजल्ट टाइम पर उनका रिजल्ट भी कुछ खास नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मेंटल पीस और स्टडी ब्रेक को समझा ही नहीं। स्टडी के बीच ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ये आपकी मेंटल कंडीशन को इम्प्रूव करती है और आपके दिमाग को फ्रेश रखती है। स्टे पॉजिटिव एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अच्छे टाइम पर पॉजिटिव रहना तो सबको आता है, लेकिन जब सिचुएशन आपके विरुद्ध हो जाए तब पॉजिटिव रहना एक बड़ी बात है। विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव रहना हमें आयरन मैन से सीखनी चाहिए। मूवी की इस सीन को देखिए। देखा, हो गया ना, सिर्फ 11 और है।
भाई साहब ने 13 में से अभी तक सिर्फ 2 को बचाया है, लेकिन वो इसके लिए निराश नहीं है, बल्कि वो इसके लिए पॉजिटिव हैं कि अब बस 11 लोग बचे हैं। ये होती है रियल पॉजिटिविटी। सीन में आपने देखा होगा कि जब आयरन मैन लोगों को बचा रहे होते हैं तभी वो प्लेन विस्फोट हो जाता है, लेकिन उनका फोकस सिर्फ बचाने पर रहा। इससे हमें सीखना चाहिए कि आपके गोल के बीच में आने वाली सभी डिस्ट्रैक्शन को आपको अवॉइड करना चाहिए और सिर्फ अपने काम को करते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जितने भी पॉइंट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलो उन पॉइंट्स को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। मेक अ रियलिस्टिक प्लान। अपने स्टडी के लिए एक शानदार टाइम टेबल बनाओ। प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कम वेटेज टॉपिक को छोड़ो, बल्कि उन पर फोकस करो जो आपको ज्यादा मार्क्स दिला सके। स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। इस समय बैल की तरह हार्ड वर्क करने का नहीं, बल्कि लोमड़ी की तरह स्मार्ट वर्क करने का है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स। पिछले कई सालों के बैक पेपर्स को कलेक्ट करो और उनकी बार बार प्रैक्टिस करो। फोकस ऑन रिवीजन। पिछले पढ़े हुए चैप्टर्स का डेली रिवीजन करो। हेल्थ एंड ब्रेक। अपने आप को हमेशा फिट रखो और स्टडी के बीच बीच में ब्रेक लेते रहो। स्टे पॉजिटिव एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। हर सिचुएशन में अपने आप को शांत और पॉजिटिव रखो। सोशल मीडिया और टाइम वेस्टिंग चीजों से दूरी बनाए रखो। तो मिलते हैं कुछ टाइम के बाद एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।